हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। आज हम लोग कर रहे हैं एप्लीकेशन नंबर 3 ऑफ गॉसेस लॉ, जिसमें आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द थिन शीट ऑफ द चार्ज। ओके, तो इसके लिए कंसीडर किया है हम लोगों ने एक ऐसे सरफेस को जिस पर क्यू चार्ज दिया गया। ये सरफेस है और इस पर क्यू चार्ज जो है वो डिलीवर किया गया, ठीक है, यानी कि दिया गया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के अनुसार से या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार से जब किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट के ऊपर या ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर जब हम चार्ज देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो वो चार्ज होता है उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। इसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं। तो यहाँ पर बात ये आती है कि जब एक सरफेस के ऊपर चार्ज जब दी जाती है, या कह सकते हो कि एक ऐसा सीट है, थिन सीट जो है, जो सिर्फ चार्ज से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें निकालना है क्या, इसके लिए कैलकुलेट करना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना कि यहाँ पर मैंने एक सिलेंड्रिकल पोर्शन कंसीडर किया है इस पूरे के पूरे जाकर जो है सरफेस एस के लिए, ठीक है, जिसमें 3 पार्ट्स में ये बटे हुए हैं। पहला फर्स्ट पार्ट है जिसमें एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में है दोनों, ठीक है। से थर्ड जो पार्ट, सेकंड पार्ट से आने से पहले थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में जो है वो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है। बात करते हैं ये सेकंड पार्ट की, जो कि इस सरफेस के ऊपर ही है। तो इसमें जो है, इसमें एरिया वेक्टर ds जो है और वो ई वेक्टर जो है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इन दोनों के बीच में जो एंगल जो बन रहा है वो कितना है, वो 90 डिग्री का है। क्यों है भाई? तो जब किसी भी सरफेस के ऊपर चार्ज हो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो इस सरफेस का अगर परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर अगर इधर की ओर जा रही है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा आउटवर्ड में परपेंडिकुलर जो है वो एरिया वेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो बात यहाँ पर करते हैं कि अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें कि ये तीनों पोर्शन पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास करेगी, ठीक है, वो इस सरफेस में जो चार्ज है उसके 1/ε0 टाइम्स के बराबर होगी, ठीक है। यानी कि बाई गॉसेस लॉ क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई फॉर ए पॉइंट ए, पॉइंट फर्स्ट, वेक्टर ई डॉट प्रोडक्ट ds वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन एट पॉइंट 2 वेक्टर ई डॉट ds वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन फॉर पॉइंट थर्ड वेक्टर ई डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू क्या, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि इस सरफेस पर जो चार्ज दिया गया था वो चार्ज कितना था, वो था चार्ज q था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि डॉट प्रोडक्ट को जब ओपन करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट को ओपन करने पर कॉस जो है इसका कंपोनेंट आएगा। तो कॉस कंपोनेंट की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा e इंटू डी एस इंटू कॉस। अब देखना फर्स्ट पॉइंट पर कॉस का जो थीटा का मान होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। तो कॉस 0 प्लस सरफेस 1 के लिए, सॉरी पॉइंट 1 के लिए, पॉइंट 2 के लिए कितना होगा भाई, ई इंटू डी एस इंटू कॉस कितना, कॉस 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन फॉर पॉइंट थर्ड ए इंटू डी एस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पर cos 90 का वैल्यू कितना होगा, 0। तो ये अगर cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो ये सपोज करिए पूरा सेकंड पॉइंट का जो इंटीग्रेशन वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 0। तो बचेगा हमारे पास कितना, हमारे पास बचेगा यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के लिए ई को बाहर निकालो तो अंदर बचेगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस फॉर अ पॉइंट फर्स्ट, एंड यहाँ भी वही सेम होगा। ये तो 0 हो गया, ये पोर्शन 0 हो गया है ना। तो यहाँ पर बचा कौन सा, थर्ड पॉइंट बचा, ठीक है। तो थर्ड के लिए कितना हो जाएगा, ई को बाहर निकालो तो अंदर बचेगा कितना, अंदर बचेगा डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों में जो वैल्यू है वो सेम आएगा, वो आएगा कितना, ए इंटू एस एंड ए इंटू एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई का मान निकालना चाहते हो तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, क्यू अपॉन 2s इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी,
सरफेस चार्ज डेंसिटी में हम लोगों ने सीखा था कि सिग्मा का जो वैल्यू है उस सिग्मा का वैल्यू होता है कितना, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब यहाँ पर क्यू अपॉन ए ना लिखकर एस लिखेंगे क्योंकि इसका एरिया जो है एस सपोज किया गया, ठीक है। तो अगर इस सरफेस का एरिया एस सपोज करते हैं तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट ऑफ एरिया ऑफ सीट, जो कि है कितना एस। तो सपोज करो कि Q का वैल्यू कितना होगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा इंटू एस। तो अगर यहाँ पर हम इसको पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू Q की जगह पर कितना, Q की जगह पर हो जाएगा सिग्मा इंटू एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एस। एस कैंसिल हुआ तो ये बचेगा कितना, E इज इक्वल टू कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन नंबर 3 जिसमें हम लोगों ने कैलकुलेट किया किसके बारे में, ए थिन शीट ऑफ चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, जो कि 3 अलग अलग एक सिलेंड्रिकल पोर्शन जो है माना गया था कि गॉसियन का जो सरफेस होगा, ठीक है। इसमें पॉइंट 3 पॉइंट को जाकर जो क्लियर किया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सेकेंड पॉइंट पर सिर्फ ये था कि इसमें जो एरिया वेक्टर है वेक्टर ई, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो है वो दोनों एक दूसरे क्या परपेंडिकुलर है। बाकी फर्स्ट पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट की अगर बात करो तो दोनों में एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है दोनों का सेम लिया गया। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप किसी प्रकार की कन्फ्यूजन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।